हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय राघव अब्रॉड। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनने वाली है। दोस्तों, 2-3 दिन से मेरे पास में लगातार क्वेरी आ रही है कि सर, हमने ऐसा सुना है कि ये जो जून आने वाला है, इससे गवर्नमेंट पोलैंड की अदर शेंगन जोन की कंट्री से जो लोग आने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएगी या उनकी टीआरसी नहीं बनाएगी। क्या ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है? तो दोस्तों, इसी बारे में मैं आज आपसे बताऊंगा कि इस तरीके की न्यूज़ पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये न्यूज़ रियल है या फेक है। तो दोस्तों, आप लोगों का टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी मैं वीडियो शुरू करता हूँ। बात यह है कि मेरे पास में 2-3 दिन से लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि सर, हमने ऐसा सुना है कि जून से जो है डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाएंगे, और अदर कंट्री से, अदर सैनिकल जोन की कंट्री से जो लोग इधर आ रहे हैं उन लोगों की टीआरसी नहीं बनेगी और गवर्नमेंट इधर के डॉक्यूमेंट्स नहीं बना करके देगी। तो जिसको भी आना है वो जून से पहले पहले आ जाए। ये न्यूज़ हमने सुनी, ठीक है? मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की, और मेरे पास में आजकल थोड़ा वक्त है क्योंकि मैं जॉब प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। इस सीज़न में जॉब्स इंस्टेंटली जॉब कम है, वर्क परमिट हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं लोगों को रिस्पॉन्स भी करता हूँ, और जो इस तरीके की न्यूज़ आती हैं, वो हमें क्लियरिफ़ाई देना बहुत ज़रूरी है कि ये फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद मैं, 1-2 बंदे की कॉल आती है तो आदमी इग्नोर करता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार मेरे पास में काफ़ी बंदों की कॉल आई और मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आए। जो लोग पोलैंड आना चाहते हैं उनकी भी, और जो लोग पोलैंड नहीं आना चाहते हैं उनकी भी, क्योंकि हर आदमी कहीं न कहीं अपना फ्यूचर, देखिए कोई बंदा क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, इनमें तो फ्यूचर अपना नहीं देखता, तो वो ऐसी कंट्री आना चाहता है जहाँ जॉब्स वगैरह ज़्यादा हो, तो पोलैंड में जॉब ज़्यादा रहती हैं। तो उन लोगों की भी क्वेरीज आई, जो लोग मेरे पास में वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो लोग इंस्टेंट ज्वाइनिंग में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं था, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, ना कोई ऐसी न्यूज़ है किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, कि पोलैंड ऐसा करने जा रही। ये हमें पहले से पता था। फिर भी आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कुछ लॉयर से बात की, 3 लॉयर से मैंने बात की, सबका यही रिप्लाई है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ना कोई ऐसी न्यूज़ है, ना कोई ऐसा रूल आया है, ना कोई ऐसा इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करने के लिए जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा तो हम आपको बताएंगे, विद प्रूफ बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है किसी भी तरीके की। जिसने जिससे क्या कहा वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बंदा आपसे कह रहा है तो आप रिटर्न में मांग सकते हो या उससे प्रूफ मांग सकते हो। विदाउट प्रूफ इस तरीके की बातें करना गलत है। ठीक है, बहरहाल जैसे लोग क्रोएशिया में 3 साल की टीआरसी चिल्लाते थे, 2 साल से तो चिल्ला रहे हैं टीआरसी बनेगी। अब शायद मैंने सुना है कि बनने वाली है, या कुछ लोगों की बनेगी शायद 2025 से। उसका भी मैं कन्फर्म दूँगा आपको। 2025 में अभी तक ऐसी कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं आया है जिससे आपको परेशान होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी घबराने वाली बात हो। हाँ, कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने हार्ड किए हैं। हार्ड क्या किए हैं मैं आपको बताऊँ। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, ठीक है? अब गवर्नमेंट उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। सपोज़ जो फेक वर्क परमिट्स अप्लाई होते थे, फेक वर्क परमिट इश्यू होते थे, कुछ लोग बिज़नेस करते थे यहाँ पर वर्क परमिट्स का, ठीक है? यहाँ से वर्क परमिट इश्यू हुआ, दूसरी जगह दे दिया, वो बंदा उम्मीद में बैठा रहता था कि अपॉइंटमेंट आएगा, वीज़ा आएगा, ठीक है? लेकिन वो कंपनियाँ टैक्स वगैरह पे नहीं कर सकती थी, उन चीज़ों पर लगाम लगेगी। दूसरी बात क्या है, कुछ प्रोसेस ऐसा करते थे लॉयर, लॉयर का भी यहाँ पर ये सीन है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फेक लॉयर्स, मतलब फ्रॉड लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जेन्युइन लॉयर हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जेन्युइन लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, लेकिन फेक लॉयर्स भी इधर बहुत ज़्यादा हैं। आपको बस क्या बताऊँ यार मैं, आपको मतलब आप उनके पास में फाइल करेंगे, वो तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, जब आप सारा प्रोसेस उनसे करवा लेंगे तो फँस जाएँगे आप वहाँ पर। तो लॉयर्स भी क्या करते थे, लॉयर्स भी ये प्रोसेस पहले करते थे। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ से भी आपका एक वर्क परमिट लगा हुआ है, तो लॉयर फास्ट प्रोसेस करने के लिए अपने पास से ही दूसरा वर्क परमिट इश्यू करके दोबारा से आपकी फाइल रिन्यूअल करके उससे पहले बायोमेट्रिक करवा लिया करते थे। तो एक बंदे का वर्क परमिट 2-2 जगह चलता था। प्रैक्टिकली ऐसा सोचना इम्पॉसिबल है। हम भी ऐसा सोचते थे कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है, एक ही बंदे के टैक्सेस 2-2 जगह जा रहे हैं, एक ही बंदे के वर्क परमिट 2-2 जगह निकले हुए, लेकिन ये हमारे सामने की बात है। बंदा काम कर रहा है कहीं और, टीआरसी उसके बन के आ रही है कहीं और से। सपोज़ बंदा काम कर रहा है ग्राहकों में, टीआरसी उसके बन के आ रही है लॉर्ड्स से। उसका सब कुछ एड्रेस वैड्रेस सब लॉर्ड्स का ही। लॉयर ये सेटिंग करते थे पहले। अब जो भी हो, मिनिस्ट्री में उनके रिलेशन हो या जो भी हो, गवर्नमेंट उन चीज़ पर ध्यान नहीं देती थी।
अब गवर्नमेंट उन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, तो बहुत सारे लॉयर्स ने, ज़्यादातर मैं कहूँगा ज़्यादातर लॉयर्स ने वो प्रोसेस लगभग अभी फ़िलहाल तो बंद कर दिया है, जिसमें वो बहुत जल्दी टीआरसी बना के दे दिया करते थे। अब जितने भी लॉयर्स हैं वो सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है इस चीज़ को लेकर के। जो फेक वर्क परमिट्स आते थे या फिर एक बंदे के 2-2 वर्क परमिट चलते थे, एक बंदे के 2-2 जगह टैक्स चलते थे, एक बंदे के 2-2 3-3 जगह फाइल चलती थी, उन चीज़ों पर काफ़ी पाबंदी लगेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास में फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट आपका प्रोसेस जल्दी करने के लिए ये डिसीज़न ले रही है कि यहाँ पर लोग सिर्फ़ टीआरसी का वेट करने के लिए 1-1 2-2 साल वेट कर लेते हैं, 1 साल तो नॉर्मली वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसमें इल्लीगल लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर लेते हैं। सिर्फ़ टीआरसी फाइल की, येलो पेपर आया, कोई बंदा लीगल है, इल्लीगल है, वो वेट कर लेता है 1 साल तक। उस चीज़ को गवर्नमेंट रोकने के लिए टीआरसी का प्रोसेस भी थोड़ा फ़ास्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पोलैंड से रिलेटेड इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट करें, और जो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वॉइस नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही हमें वक्त मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई करते हैं। बहरहाल पोलैंड आप आना चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी आ सकते हैं। हम अभी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर वर्क परमिट आप आ सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा हम आप हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको मैसेज पर रिप्लाई कर दूँगा।